देखो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे बोल दो। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ कहना है? ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये आईने की तरह है। उसमें तुम्हारे दिल और दिमाग की सारी बातें साफ साफ नजर आती है। इसलिए अगर छुपाओगी तो पकड़ी जाओगी। दरअसल मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। मम्मी जी, मेरे सिजेरियन के बाद में डॉक्टर ने मेरे केस के बारे में या मेरे बारे में कुछ कहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली आज मुझे मेरे ऑपरेशन की कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। मुझे भी तभी याद आया। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है, लेकिन कहा है कि कोई मेरे साथ में आए। मम्मी जी, मैं तुषार को ये बात नहीं बताना चाहती। क्यों नहीं बताना चाहती हो तुम तुषार को? वो बच्चे को लेकर ऐसे ही बहुत दुखी है। और तुम क्या कम दुखी हो? देखो बेटा, अब इन बातों को लेकर सोचना बंद कर दो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए ना प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर कहे या ना कहे, मैं तो तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मगर बेहतर होगा तुम तुषार को साथ में लेके जाओ। मगर देखो श्रुति, वो तुम्हारा पति है। तुम्हारा हर सुख हर दुख उसका भी है। इसलिए उसे साफ साफ बताओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या वे ऑफिस से छुट्टी लेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे कह दूंगी, वो जाएगा तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? नानी के घर जा रहे हैं ना? चिकू चिकी चिकी चिकी। ये नैपीस और बॉटल देखा, भर गई बैग पूरी। सुबह सुबह क्या हो रहा है? सब कहीं जाने की तैयारी? हो गई ना चिंता शुरू। डरने की कोई बात नहीं है। आपके कपड़े, आपकी पर्स, सब कुछ बेड पे निकाल कर रख दिया है, और आपका नाश्ता वो भी रेडी है। हमने भैरव सिंह से कह दिया है कि लंच में क्या और कैसे बनाना है। सब कुछ फिट है। ओके? मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। हमारी? तुम्हारी। अब तो बताओ कि कहाँ जा रही हो? हमने आपसे कहा ना, हम मम्मा के यहाँ जा रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कह दिया था, और आपने हाँ भी कर दी थी। हाँ की थी, लेकिन जब मैंने हाँ की थी तो बात कुछ और थी। खुशी, अब माहौल बदल चुका है। वो वक्त कुछ और था। क्या कह रहे हैं आप? कैसे हालात? क्या बदल गया है? खुशी, तुम पे हमला हुआ, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई, और ऐसी हालत में तुम ऐसे तो नहीं जाओगी, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करें? अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेकर जाएं? जरूरत पड़ी ना तो बॉडीगार्ड भी जाएगा आपके साथ, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगी। क्या विशाल, हमने सब कुछ प्लान किया था। हमने आपसे पहले ही कह दिया था। अच्छा, एक काम करते हैं, हम किसी को अपने साथ ले जाएं, तब तो ठीक है ना? आप किसको साथ लेके जाएंगी? ड्राइवर मम्मी को छोड़ने गया है, और पापा अभी तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, और बच्चा तीसरा मैं, और मुझे ऑलरेडी देर हो रही है। और तुम जाओगी हम तीनों में से किसी के साथ? कैसे? क्या विशाल, हमने मम्मा से प्रॉमिस किया था, वो हमारा इंतजार कर रही होगी, और अगर हम नहीं जाएंगे ना तो मम्मा बहुत अपसेट हो जाएगी। खुशी, मामा को मैं समझा दूंगा। लेकिन विशाल, यू नो। खुशी, तुम मेरी जिंदगी हो, और तुम जानती हो मैं तुम्हें अपनी सांसों से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, हम नहीं जाते हैं। खुश? खुश। लीजिए भाभी जी, गरम गरम पराठे। मैं जब भी सबको इस तरह इकट्ठे बैठकर एक साथ खाते देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। दिल को यह तसल्ली होती है कि हम सब साथ हैं। वाहेगुरु इसी तरह अपनी मेहरबानी हम पर बनाए रखे। पर बाबूजी, मुझे तो बहुत चिंता हो जाती है। की पुत्र?
बल्कि अगर हम सब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे तो कहीं नाश्ता कम ना पड़ जाए। जाहिर बात है, जब तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता करोगी तो खाना कम पड़ेगा ही ना। दादाजी। जी तेरा पुत्र। दादाजी ये क्या है? दादाजी ये मेरी किश्त का पहला चेक है। चेक? लेकिन तुषार तो कल कह रहा था कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ दादाजी, लेकिन कल तक जो एक बहुत बड़ा नुकसान था वो आज एक अच्छे फायदे में बदल गया है। अरे भाई वाह, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी तेरे हाथ लग गई कि एक ही रात में इतना बड़ा नुकसान फायदे में बदल गया? नहीं दादाजी, जादुई छड़ी नहीं, ये सब कुछ प्रिया की मम्मी की वजह से हुआ है दादाजी। मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन वो जैसे मेरे लिए एक भगवान बनकर आई और अचानक मेरे नुकसान को फायदे में बदल दिया। दादाजी, लोगों ने तो मेरा बुरा ही चाहा था, लेकिन उनकी वजह से मैं बच गया। सचमुच दादाजी वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस बस, हर सास अपने दामाद की मदद करती है क्योंकि दामाद को अपने वश में करना चाहती है, इसीलिए। अरे खास करके वो मालती सिंह, वो ये सब करके क्या साबित करना चाहती है कि वो बहुत अच्छी है? अरे इसके औकात और असलियत तो वही रहेगी जो है ना। पर चाची, अरे ये तो उसे भगवान समझता है। राहुल, तूने अपनी आंखों पे स्वार्थ की पट्टी बांध रखी है, तुझे नहीं दिखाई देती मालती सिंह की असलियत। हाँ, दूसरों के लिए उनकी असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो इस घर में से कोई भी नहीं कर सकता था, और अगर कर भी सकता था तो भी मेरे लिए तो कभी नहीं करता। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और इसीलिए मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल ठीक कह रहा है। लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन उसने तो हमारा कभी बुरा नहीं चाहा और न ही चाहेगी। हाँ डेब्रा, please take those files and come to my office right now. हाँ, I have a 2 o'clock meeting. Okay, fine. हाँ. हाय संजू। Okay, bye. कबीर, तुम यहाँ इस वक्त? संजू, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं I couldn't wait till evening. मुझे बात तुम्हें अभी कहनी थी, मैं शाम होने का इंतजार नहीं कर सकता था। कबीर, I hope there's no problem. There's no problem. In fact, जो प्रॉब्लम मेरे सर पर इतने दिनों से मंडरा रही थी वो हट चुकी है। I'm so happy संजू, I can't tell you कि मैं कितना खुश हूँ। अरे, what happened? क्या बात है? तुम पूछोगी नहीं कि इतने दिनों से मायूसी मेरे मुंह पर छाई हुई थी, वो कहाँ गायब होगी? नहीं? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इतने खुश हो ना कि तुम मुझे बिना बताए नहीं रह सकते। Yes. And संजू, ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सिर्फ तुम ही इसकी वजह हो। मेरी वजह से? Yes, संजू, my dear, my sweetheart, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के वहां से आज फोन आया कि उन्हें उनके कंप्यूटर्स ठीक करवाने हैं। What? Yes, संजू, yes. मैं और मेरा कंप्यूटर इंजीनियर जॉन, हम दोनों वहां पर गए और उन्हें एक लंबी चौड़ी हमने लिस्ट पकड़ा दी वायरसेस की। और फिर क्या? अब हमारे कंप्यूटर्स उनकी कंपनी में नहीं, हमारी फैक्ट्री में पड़े हैं। और कंप्यूटर्स ठीक करवाने के लिए मुझे मेरी डाउन पेमेंट चाहिए, फुल एंड फाइनल पेमेंट। और इस पेमेंट को मैं रिसीव करूंगा सिर्फ डीडी से। कबीर, that's great. Thank God, कबीर। थैंक यू संजू। अगर तुम ये प्लान ना बनाती तो सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं। संजना, इसी प्लान की वजह से मैंने तुम्हें इतना कुछ उल्टा बुरा भला कहा। I'm really sorry. It's okay. And I have a gift for you. A gift? Yes. आराम से, बड़ा कॉस्टली गिफ्ट है, बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। A laptop!
यस, पर एक शर्त पर ये तुम्हारा हो सकता है। कौन सी शर्त? देखो, ये लैपटॉप तो तुम्हारी लैब पर ही रहेगा, पर हमेशा की तरह वो जगह मेरी रहेगी, ओके? कबीर, स्टॉप इट। Because you are mine. डेब्रा, हाय। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं, इट्स ओके, कैरी ऑन, प्लीज कंटिन्यू, मैं बाद में आ जाऊंगी। इट्स ओके। गॉश, वैसे अब ऑफिशियल परमिशन भी मिल गई है। कबीर, सच में? हाँ तो बहादुर, ये हमारे घर का सेफ्टी अलार्म सिस्टम है, ये चोर को पकड़ेगा। चोर को पकड़ेगा? हाँ। तब तो मेरी जरूरत नहीं मेम साहब। क्यों? अलार्म भागेगा चोर को पकड़ने? आप ही ने तो कहा अभी। ओहो बेवकूफ, अलार्म तब बजेगा जब चोर आएगा, और जब चोर आएगा तो उसे तुम पकड़ोगे कि नहीं? लेकिन मेम साहब, ये अलार्म बजेगा कब? मेरा मतलब ये क्या घड़ी की तरह दम देना पड़ता? ओहो, ये वो अलार्म नहीं है बहादुर, ये एक सिस्टम है। घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगी जाएंगी। अब देखो, अगर कोई मेन गेट को गलत चाबी से खोलना चाहेगा तब ये बजेगा अपने आप। अपने आप? अरे वाह। अगर खिड़की के बाहर किसी ने खिड़की को टच भी किया तभी अलार्म बजेगा। अगर कोई गार्डन में घास पे गलत जगह पे चलेगा तब ये बजेगा, और अगर छत पे पीछे से कोई चढ़ना चाहेगा तब ये बजेगा। लेकिन ये चुप कब रहेगा? सॉरी मम्मा। ये हमेशा चुप रहेगा, ये तब बजेगा जब चोर आएगा, समझे? और ये किताब लो और पढ़ो। हेलो मिसेस मल्होत्रा। नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। वो क्या है ना, घर पे सेफ्टी अलार्म सिस्टम लगवा रही हूँ ना, बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। मैडम मैं जाऊँ? पढ़ो मेरे सामने, पहले पढ़ो। हाँ शैली बोल। नहीं शैली, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं वॉचमैन को सेफ्टी अलार्म सिस्टम समझा रही हूँ। हाँ भाई, लगवाया है हम लोगों ने, 75,000 दिए हैं। भाई सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। चल बाद में फोन करती, बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे ख्याल से ये आपका सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम एकदम सीक्रेट है ना? हाँ तो सीक्रेट है, किसे पता है? अच्छा, किसे मालूम है? जिस तरह आप ऐलान कर रही हैं, मेरे ख्याल से आपके सारे क्लब के दोस्तों को पता चल गया, और आपके सारे क्लब के दोस्त है 1 नंबर के FM रेडियो स्टेशन। लेकिन पापा, मम्मा क्या उनसे कम है? ये तो ऑल इंडिया रेडियो है। नताशा, तुझे नहीं अरे सुनो मैडम, उसे बाद में देखना, पहले इसको तो जाने दो। क्यों? क्या देखो, बेचारा बहादुर डर गया है, और बाहर अगर गेट पर चोर आएगा तो कौन पड़ेगा? तुम जाओ भाई, जाओ। हाँ, जाओ। मैं तो कहता हूँ अब तक चोर घर में घुस भी गया होगा। हाँ। जब देखो मजाक करते हो। आहिस्ता मारना, सारे अलार्म बज जाएंगे। Shut up. My God. हरनम जी आए हैं। अच्छा, अरे हरनाम, आप कब आए? बाबूजी, मैंने कहा था मैं आऊंगा। हाँ। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था आपका। अच्छा, क्या लेंगे, चाय कॉफी? बस अभी थोड़ी देर पहले लिए। क्या करूं, अकेली हूं ना, सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वकील साहब ने बुलाया था, वहीं चली गई थी। अच्छा, कोई खास काम रहा? आपके भैया की प्रॉपर्टीज के कुछ कागजात थे, उनके बारे में डिस्कस करना था। सच कहूँ भाभी जी, अब सारी प्रॉपर्टी भैया की कहाँ रही है, अब तो सारी आपकी है। वही तो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, उनके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। जमीन जायदाद, दार्जिलिंग टी एस्टेट के अकाउंट्स, और पता नहीं क्या क्या। भाभी जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा। थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना, और वैसे भी काम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और भाभी जी, वैसे भी आपका है कौन जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रही हो? इस घर में तो नहीं है, पर खुशी के घर में तो है। अब तो 2 नातियां भी आ गई हैं। ओह, तो इसलिए इतनी भगदौड़ मच रही है। और नहीं तो क्या, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये सब करते किसके लिए हैं? अपने बच्चों के लिए।
ओ वो बात भी सही है, अब इनके अलावा हमारा अब है ही कौन। पर जिंदगी से बड़ा और कुछ नहीं है। जब से खुशी पर वो हमला हुआ है, मुझे उसकी बहुत चिंता लगी रहती है। भगवान करे उस पर वो हमला गलती से हुआ हो और फिर कभी ऐसा वक्त ना आए उस पर। ओ नहीं नहीं, उस पर हमला नहीं होगा। और मुझे लगता है वो गलती से उस आदमी ने खुशी को पकड़ लिया है। वो किसी और घर में किसी और को पकड़ना चाहता होगा। और वैसे भी भाभी जी, हमारी खुशी का किसी से क्या लेना देना। वही तो। और भाभी जी, ये खुशी है कहाँ? उसको आना था ना, आई नहीं? हाँ, पर विशाल ने उसे नहीं भेजा। जब से वो हादसा हुआ है, उसे बहुत फिक्र होती है उसकी। बहुत प्यार करता है उससे। अच्छी बात है। हमारी खुशी के लिए एक प्यार करने वाला पति चाहिए, और क्या चाहिए। और मुझे लगता है भाभी जी, अब खुशी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, भगवान करे ऐसे ही हो। हेलो। हाँ, हेलो हेलो। ओ हेलो, रख दो उसे, ये तुम्हारा फोन नहीं बज रहा, तुम्हारा सिक्योरिटी अलार्म बज रहा है। चोर चोर पकड़ लिया। मैंने बोला था चोर आएगा। चुप चुप चुप। ये भगवान, ये शीतल ने भी सबको डरा रखा है घर में। शीतल, तुम तो ऐसे खुश रही हो जैसे हमारे घर में कोई चोर नहीं, कोई मेहमान आए और तुम्हें उसके स्वागत के लिए जाना है। अरे ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का पहला चोर है जो उसने पकड़ा है। पकड़ा है? हाँ, मेरा मतलब है अलार्म चोर के लिए बनाया गया था, इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा, हाँ। अब एक काम कीजिए, आप आगे जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हाँ ठीक है। चोर के स्वागत के लिए मालाएं लेकर। मजाक करते रहे। तुम ऐसे यहाँ मारपीट करती रहोगी ना, तो हमारे बाहर जाने से पहले चोर भाग जाएगा। हाँ। भगवान बचा ले। ओ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं, अभी बंद हो जाएगा। ओ बंद हो जाएगा। हाँ। ये भगवान, ये अलार्म तो चोर से भी भयंकर है, बजता ही जा रहा है। नहीं 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 नहीं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी दादी बंद करेगी, अभी दादी बंद करेगी। कहाँ गया चोर? कहाँ गया चोर? यहाँ भी नहीं है। हमारे तो ऊपर चोर क्या, चोर के पैरों के निशान तक नहीं है। अरे किचन में भी कोई नहीं है। नहीं है। जी, मैंने घर के सारे बाथरूम देख लिए, चोर तो कहीं मिला ही नहीं। तूने ध्यान से नहीं देखे होंगे। अरे कहाँ गया चोर? अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ कोई चोर वोर नहीं, अलार्म ऐसे ही बजा होगा। ऐसे कैसे अलार्म बज जाएगा? खुशी के बच्चे भी रोने लग गए, उनको भी एहसास हो गया कि चोर आया है। हाँ, कितना भयंकर अलार्म है, बच्चे रो रहे हैं। बंद कीजिए इसे। हाँ शीतल, अलार्म बंद कर दो। पर चोर? अरे चोर आ गया ना, अलार्म का काम खत्म, अब हमारा काम शुरू, चोर को पकड़ना है। हाँ तो ठीक है, मुंह बंद करो और जाके अलार्म भी बंद करो। हाँ ठीक है। मेम साहब, ये रहा आपका चोर। चोर? अरे वाह वाह वाह, स्वयं चोर हमारे घर आए हैं। अरे मेरे अलार्म का पैसा वसूल हो गया। मेम साहब, ये स्वयं नहीं आया, मैं इसे पकड़ के लाया। जी मगर मैं चुप, चुपचाप खड़े रहो चोर। जी मगर मैं चुप। मगर शीतल, ये बेचारा तो चोर की तरह लगता ही नहीं है। अरे भाभी, आपको पता नहीं, आजकल के चोर बहुत मॉडर्न होते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, है ना? जी मगर मैं चुप। क्या नाम है तुम्हारा चोर? जी मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है, मैं चोर नहीं हूँ। जी मगर मैं चोर नहीं हूँ, मैं मोहित हूँ। क्यों? मोहित नाम का कोई चोर नहीं हो सकता? इतना अच्छा नाम है और चोरी करते हो? जी मैं चोरी नहीं करता, मैं एक फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट हूँ। और अच्छा, तो चोरी तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है। क्या चोरी करने आए थे? बोलो बोलो, कम ऑन। अरे शीतल, तू अपनी बकवास बंद करेगी तभी तो बेचारा बोलेगा। आंटी मैं चोर नहीं। खबरदार जो मुझे आंटी का। कोई चोर मुझे आंटी नहीं कह सकता। अच्छा बोलो, क्या चोरी करने आए थे? वरना पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी। भैरव सिंह, पुलिस को फोन करो। अरे हाँ, अरे इसके सर पे तो कोई इनाम भी हो सकता है, मुझे पैसे मिलेंगे। अरे मैं क्या क्या चीजें खरीदूंगी, है ना? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं चोर नहीं हूँ। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम लॉन में आओगे और हम तो तुम्हें वहीं ढूंढ रहे हैं। और आप लोग इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्या हुआ मोहित? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी आंटी से पूछो ना। आंटी मत कहना। तुम लोग इसे जानते हो? हाँ। मतलब ये चोर नहीं है? नहीं। मेरे तो सारे सपने टूट गए ना। तभी कह रहा था मैं, कोई चोर वोर नहीं है, सुनती कहो तुम। अरे ये सब जो मुसीबत हुई है ना, सिर्फ तुम्हारे अलार्म की वजह से हुई है। पर अलार्म तो बजा था ना भाभी। तो तूने इस बेचारे की हालत ही खराब कर दी है। देख ना किस तरह कांप रहा है। सॉरी बेटा, वो क्या है ना, 75,000 का अलार्म बजा था ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। कोई बात नहीं आंटी, इसमें आपका क्या कसूर? आप कौन सा मुझे जानती हैं? ये सारी गलती जो है ना, इस अलार्म की वजह से है। नहीं। हाँ, इस अलार्म का कोई फायदा नहीं है। हाँ 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 हाँ। नहीं, फायदा है।
अरे ये अलार्म इतनी जोर से इतनी देर तक बजा कि इस इलाके के पूरे चोरों को पता चल गया कि इस घर में अलार्म है, इसलिए कोई भी चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा, समझे? और मैं अलार्म फिर से सेट करने वाली हूँ, बस।